देखो क्या चल रहा था अपने। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दिख रहा नहीं दिख रहा? सही है। देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा था और जिसके अंदर अपन ने क्या किया था, कुछ उसके पार्ट पढ़ लिए थे। सबसे पहले तो व्रत के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो व्रत है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक तो ये देखा था, और दूसरा होना चाहिए व्रत की परिधि। और व्रत की परिधि है वो क्या पढ़ी थी अपन ने, 2 पाई आर। ये दो चीजें अपन ने देख ली थी। देखो इसमें अपन एक चीज देख रहे थे कि मोस्टली अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसमें हमने कुछ पार्ट किए थे। जैसे कि बता दूं कि एक इसके अंदर अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है, वृत्त की परिधि अगर 2 पाई आर है। तो कल अपन एक चीज पढ़ रहे थे जिसको हमने बोला था त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड के बारे में मैंने बताया था कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कह दूं या परिबद्ध क्षेत्र कह दूं। और जिसके लिए अपन ने ये देख भी लिया था कल कि भाई त्रिज्यखंड से मतलब सिंपल सा था, ये अपना वृत्त हो गया, यहां ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो इसकी त्रिज्याएं कैसी ली थी अपन ने, एक त्रिज्या बोली अपन ने ओ ए और दूसरी बोली है ओ बी। ये त्रिज्याएं हो गई। वृत्त पे कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, तो ये लगभग इनके बीच में थीटा कोण ले लिया। और कल मैंने बताया भी था कि जिस एरिया को अपन डार्क कर रहे हैं, जैसे कि अपन मान लो इतने एरिया को अगर अपन डार्क कर लेते हैं, देखो ये थोड़ा यहाँ ध्यान दो, डिस्कस करने की बजाय सोच रहे होंगे कितनी आसान सी चीज चल रही है ये। ये वाला एरिया अपन ने क्रॉस चेक किया था, ये बोल दिया था कि यहाँ पे लगभग थीटा वाला ही आ रहा है, और ये वाला एरिया था, इसी को हमने बोला था क्या है, ये त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड को अपन क्या बोलते थे, इसको ही बोलते थे सेक्टर। अब देखो इसके अंदर अपन कल दो चीजों की और बातें की थी अपन ने कि भाई जिस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त की, तो उसी प्रकार हमने इसके अंदर देखा था कि जो मैंने ये ओ ए बी एरिया बताया है, ये जो एरिया ओ ए बी है, ये पूरा जो एरिया है, यहां भी एक पॉइंट सी ले लीजिए, ओ ए बी सी ऐसा बोल दीजिए, ओ ए बी सी बोल दीजिए या ओ ए सी भी बोल दीजिए। ये जो पूरा बाउंडेड एरिया है, इसको अगर अपन बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं, ये जो एरिया है ये कहलाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये थीटा था, उसको अपन ने क्या बोला था, कोण बोला था
केंद्र में बना कोण, त्रिज्यखंड के कारण केंद्र में बना कोण। और इसके साथ ही मैं बता दूं, ये जिसको मैं ब्लू लाइन से टिक कर रहा हूं, ये वाला एरिया, इतना अगर आप एरिया देख पा रहे हो, ये आर्क जो मैं बना रहा हूं, यानी मैं कह दूं एक तरह से ये आर्क ACB है। ये जो आर्क ACB है इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ब्लू वाला, ना दिख रहा, ये और टेंशन रहेगी यार। ठीक है, ये वाला हो गया, इसको आर्क ACB लिखते हैं अपन। ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके अंदर अपन ने दो सूत्र देखे थे प्रीवियसली कि अपन को दो सूत्र याद रखने हैं। एक तो पढ़ाया अपन ने क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको अपन A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या पढ़ा था कि भाई त्रिज्यखंड होने से पहले क्या था, ये था वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल में से कुछ हिस्सा छीना गया है, और हिस्सा कैसा है, 360 डिग्री में से थीटा वाला हिस्सा छीना गया है। तो इसको अपन क्या बोल पाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा 360। मैंने आपसे बोला था कि बस एक सूत्र ये याद रख लेना आप इसके अंदर। सेकंड देखिए, इसके अंदर सेकंड वाला क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाप की लंबाई यानी लेंथ के बारे में बातें कर रहा है, इसको अपन बता रहे हैं L से। क्या बताते हैं इसको, L से। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का मतलब अर्थ समझ लेना, कितनी सी लंबाई है, ACB है, घुमावदार लंबाई है, इसकी बातें कर रहा है। और क्षेत्रफल की बात कर दें तो अपन क्या करते हैं, ये जो मैंने डार्क किया है वो एरिया की बात करता है। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आप सिर्फ कितने से पोर्शन को बनाओगे, ये जो पोर्शन बनता है ना, ये डार्क जो पोर्शन बनता है वो होता है क्षेत्रफल। ये जो मैं घेर दिया इसको, ये बना दिया, इस तरह की आकृति वाला होता है क्षेत्रफल। और चाप की लंबाई हमेशा कैसा होता है, ये आर्क वाला जो एरिया होता है वो चाप की लंबाई होती है, जिसपे A और B लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो L का क्या था, मैंने बोला पूरे वृत्त की जो चाप की लंबाई होती है, परिधि होती है, वो क्या होती है 2 पाई आर। तो देखो यहाँ पे 2 पाई आर, मैंने बोला कितना एरिया घेरा हुआ है, वही थीटा, और कितने में से 360 में से। अगर इसको आप काटा बीटी करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई आर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे हमारे ये दो सूत्र कल कन्फर्मली हो चुके थे। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और पढ़ा देता हूं। देखो मैं ये इतना हो चुका है कल अपना, एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके अंदर। एक केस और लिख लेना, और इस केस को लिखने से पहले एक काम और कर लें, इनके भी प्रकार देख लेना आप। त्रिज्यखंड के भी दो भाग कर रहे हैं। कल अपन ने बोला था बड़े और छोटे के आधार पे अपन इसको दो भागों में बांट रहे थे। अपन क्या कर रहे थे, बड़े और छोटे के आधार पर किसी त्रिज्यखंड को अपन दो भागों में बांट रहे थे। देखो सवाल बनते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। मान लो ये थीटा है, बड़े और छोटे के आधार पे हमने त्रिज्यखंड को दो भागों में बांटा था। देखो पहला भाग मैं ये लिख रहा हूं फर्स्ट, और दूसरा भाग लिख रहा हूं इसके पीछे की तरफ है वो। पहला भाग तो मैंने बोल दिया फर्स्ट है, और दूसरा भाग बोल दिया मैंने इसके पीछे की तरफ लिखा हुआ है वो। आपको एक चीज और बता देता हूं, देखो इसके अंदर जैसे आप इसको सेकंड भाग लिख रहे हो, तो देखो इसमें एक काम और होता है, ये जो आपका सेंटर O है ना, इसके पीछे की तरफ देखो ये इस तरह से एंगल होते हैं। अगर ये वाला थीटा आ चुका है, जैसे कि अपन बात करें, अगर ये वाला थीटा आ चुका है, तो इसके पीछे का जो भाग बच रहा है वो कितना होगा, 360 माइनस थीटा। मेरे कहने का मतलब समझना, अगर ये 60 डिग्री का है तो इसके पीछे वाला पोर्शन है वो कितने डिग्री का है, 360 माइनस थीटा, ये इतने डिग्री का है। अगर मानो ये 60 है तो ये कितने का बचा, 300 का। 60वां हिस्सा आप खा गए, 60 डिग्री आप खा गए, तो फिर कितना बचा, 300 हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पे दो टुकड़े। अब बताओ 60 बड़ा होता है कि 360 बड़ा होता है, जो 360 वाला जो टोटल एंगल है उसमें से एक हो गया 60 और एक हो रहा है 300। अब 60 बड़ा कि 300 बड़ा, 300 बड़ा। तो बड़े वाले थीटा को बोलेंगे बृहत त्रिज्यखंड का थीटा है, बृहत त्रिज्यखंड का कोण है।
अब ऐसे छोटा वाला है उसको क्या नाम देंगे, लघु नाम देंगे। तो यहाँ पे बता दूं कि मोस्टली ये वाला बन जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, बृहत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बृहत बोलेंगे। ये सेकंड पार्ट हो गया। और जो इधर बन रहा था इस वाले को अपन क्या बोल देंगे, देखो इस वाले को बोल देंगे हम लघु। क्या बोल देंगे, लघु। अब इन दोनों का अध्ययन और करना है अपन को, ताकि अपने कोई सवाल में रुकावट ना आए, आराम से कर सके। देखो यहाँ पे अपन इसके पार्ट बना लेंगे इस तरह से। एक को बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड, इसका नाम है पार्ट नंबर कौन सा है, 1। और एक बना लेते हैं अपन यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं पार्ट नंबर कौन सा है, 2, जिसको बोलते हैं बृहत त्रिज्यखंड। जब वर्ड त्रिज्यखंड जुड़ा हुआ है तो सूत्र यही रहेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। बड़े और छोटे में सिर्फ थीटा चेंज होगा, बड़े और छोटे में क्या होगा, सिर्फ थीटा चेंज होगा। सूत्र का पैटर्न, स्टाइल, सब चीज यही रहेगी। देखो अपन इसमें कैसे कर सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड के अंदर मैं बता दूं आपके पास इतना सा पोर्शन आ रहा है, ये इसकी बातें कर रहा है वो। ये आपके लघु त्रिज्यखंड का हिस्सा हो गया। और बृहत त्रिज्यखंड के अंदर आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास जो एरिया बच रहा है इसका ये वाला आ रहा है, देखो। ये जो इधर की तरफ बन रहा है ओके, ये जिसमें अपन ने लिखा है 360 माइनस थीटा, उधर थीटा काम में आ गया तो इधर क्या बचा, 360 माइनस के थीटा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये पूरे इसमें से ये पीस निकाला गया है, बाकी का सारा बच्चा हिस्सा बृहत त्रिज्यखंड का हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, डायरेक्टली अपन इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का अगर कोई क्षेत्रफल बोल देता है तो ये वो ही लिखा जाता है। देखो इसमें भी ये दोनों लिख सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप इसको यही बोलोगे कि साहब इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो अपन इसमें बोल देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वही मेन सूत्र जो आपने ऊपर लिखा है, लघु में तो वही होगा भाई। इसमें देखना होता है लघु कौन सा है। अब मान लो कोई कहते 270 डिग्री है, तो बताओ इसके बचा हिस्सा क्या है, 90 और बच रहा है, छोटा 90 वाला है, 270 वाला बड़ा कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसके अलावा अपन इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर इसमें पूछ ले चाप की लंबाई, यानी एल भी पूछ ले इसमें, किसकी, चाप की लंबाई, यानी आप समझो इतने से पोर्शन की और पूछ लेता है आपसे, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, वही पाई आर थीटा अपॉन 180 बोलना, नहीं तो 2 पाई आर थीटा अपॉन क्या बोलना, 360। दोनों में से कोई एक पैटर्न यूज करोगे। ये तो लघु का किस्सा हुआ साहब। अब समस्या ये आ रही है कि यही चीज इसमें भी पूछ सकता है बृहत त्रिज्यखंड में, तो कैसे निकालेंगे, यहां पे बोलेंगे बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो तरह से निकल सकता है, या तो देखो आप वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा दो तो आपको बड़े वाले का आ जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं। देखो इसमें एक तो ये भी लिख सकते हो आप लोग, क्या बोलोगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या लेस कर दो, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेस कर दो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। भाई ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस तो वही आर रहने वाली है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से क्या लेस करवा रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। या तो भाई साहब आप ऐसे इसको सूत्र को इस्तेमाल करते हुए निकालो, और अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो इसी को आप ऐसे निकाल सकते हो। बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो इसको निकालने का सीधा सा तरीका है, आप बोलो पाई आर स्क्वायर, तो सबका ही होता है निकालने का। अब भाई क्या होता है इसके अंदर, ये है 360 डिग्री, और यहां पे बताऊं क्या हुआ है, इसका थीटा चेंज हुआ है। लघु में जो चलता है वो थीटा है, और इधर चल रहा है वो कितना है, 360 माइनस के थीटा। ये इसका हो जाएगा। आप अगर इसके अंदर ऐसा रख देते हो तो इसी गोइंग आप इस वाले को चीज को आराम से कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्यादा पूछा जाता है। अगर यही प्रक्रिया किसकी पूछ ली जाए, चाप की लंबाई की पूछ ली जाए, तो भी निकाली जा सकती है। कैसे करेंगे, उसी फॉर्मूले के अंदर थीटा चेंज कर देंगे, थीटा कितना रख देंगे, 360 माइनस के, आप इस तरह से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, इसका क्या है, एक क्वेश्चन पे फोकस करना। देखो यहां से मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसके लिए, इसको समझाने के लिए। यदि
वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर हो तथा त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पे बना कोण जिसको मैं बोल दूं 60 डिग्री हो। तो दो सवाल पूछ रहे हैं अपन इसमें, दो भी क्या, तीन सवाल कर रहे हैं। देखो, एक पूछा जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक इसके अंदर अपन क्या पूछ रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा सवाल इसके अंदर पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। और तीसरा सवाल इसके अंदर पूछ रहा हूं बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपके सामने देख लो, मैंने इस तरह से ये आपको यहां पे मोस्टली ये तीन सवालों का इसमें जिक्र किया है। अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर, जैसे कि आप इसके सॉल्यूशन को लिखते हो तो पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखा करो, जब भी इसके सॉल्यूशन को लिखो एक हल्का सा वृत्त बना करके डायग्राम जरूर बना दें। वो डायग्राम आपको हेल्प करेगा कि किसमें कैसे होगा। ये देखो, ये इसकी क्या हो गई, केंद्र हो गया, और यहां मैंने ये बना दिया ए और ये बना दिया बी, फिक्स है। ये कितने डिग्री बोला है, 60 डिग्री बोला है। रेडियस कितनी बोली है, 7 बोली है। बोलिए, अब आपसे पहले तो ए ओ बी का क्षेत्रफल पूछा गया है, वो निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पहले बताओ। देखो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, अपन लोग करते हैं पाई आर। कुछ नहीं बोला तो कौन सा है, जिसका कोण दिया है वही है। बृहत कुछ नहीं बोलेगा ना तो लघु ही है फिर। जिसको और कोण देख लेना, 60 डिग्री मतलब लघु ही है। 60 अपना, तो दूसरे के हिस्से में कितना, 300। बड़ा कौन, दूसरे वाले का, तो अपन कौन है फिर, लघु ही है। तो ऐसे यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान पेपर के अंदर आएगा, बिल्कुल आसान पेपर होगा उस टाइम आएगा ये पहला क्वेश्चन। तो ये तो तुम जानते हो गणित आसान का है, पहला आएगा तो क्वेश्चन पेपर ही आसान बना है, यूं मानो आप। इसके अंदर सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे। पाई का मतलब होता है 22/7 कर दें। आर स्क्वायर कितनी है इसकी, 7/7। थीटा कितना है इसका, 60, और ये है 360। जरा देखो 7 से 7 कट जाएगा आराम से, यहां से काटो इसको। ये देखो 6 कम 6, 6 बार ये कट रहा है। अब ये देखो ये हो गया 3, और ये कितनी बार कटा है, 11 बार। इसका हो गया 77/3, और एरिया है इसलिए क्या लिखेंगे, एरिया का मतलब क्या होता है, यूनिट लगाना है स्क्वायर में। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राजस्थान बोर्ड में खूब बना है सवाल, सिंपल सा सवाल, पहला ही सवाल ऐसे ही देते हैं वो। अब इसी के अंदर देखो एक ही चीज को और क्या कर ले, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ ले आपसे। कैसे निकालोगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को आप लोग क्या बोलते हो, एल बोलते हो। एल बोलते हो तो आप छोटा वाला लगा लो, चाहे ये लगा लो, 2πr थीटा बटे में क्या है 300। अब जरा देखना इसके अंदर, अगर ये फॉर्मूला अगर अपन यूज करते हैं तो देखो कैसे निकाल पाएंगे इसको। आराम से बोल सकते हैं, ये देखो 2 है, पाई का मतलब 22/7 है। फिर क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, आर भी 7 है। थीटा कितना है अपने पास, 60 है। नीचे कितना है, 360 है। यहाँ से इसको काटेंगे, कितनी बार कट रहा है, 6 बार। 7 से इसको काट लेंगे, 2 से इसको काट देंगे 3 बार। तो ऑल ओवर जो आंसर आ रहा है 22 कितना कर देंगे अपन इसमें 3। अब मुझे लगता है ये कटेगा नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। तो बताओ इसके अंदर जो आंसर लिख के आओगे आप, एल कितना लिख के आओगे इसके अंदर, आंसर जो लिख के आओगे इसमें आप लिख के आओगे एल बराबर कितना आ गया, 22/3 सेंटीमीटर ही लिख के आओगे सिर्फ, क्योंकि जो चाप की लंबाई होती है वो सेंटीमीटर मीटर इसमें ही होती है। एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं उसके अंदर। अब आ जाता है आपका बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, या तो वो सूत्र लगा लो उससे कर लो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, फिर उसमें से इसको घटाओ। ये इसका सबसे हार्ड सवाल रहने वाला है, सवाल यही देगा, इसमें यही पूछेगा सिर्फ, बृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, बृहत नहीं देखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के आ जाएंगे, तो नंबर तो पूरे मिलने वाले हैं नहीं फिर उन्हें। आपको इसमें ये देखना होगा बृहत त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है। बृहत त्रिज्यखंड का मतलब बताऊं क्या होता है, कि भाई ये वाला जो हिस्सा बच गया ना, ये वाला जो हिस्सा बच गया वो इसकी बातें कर रहा है, और ये क्या है अपना बृहत है। क्या है ये, बृहत है। लघु वाला ये था, लघु वाला ये था। पहली बात तो आपको इसमें है ना, देखो एक काम तो ये हो सकता है आसानी से, कैसे, आप बोल दो यहां पे सीधा सा बृहत
त्रिज्य खंड के लिए थीटा कैसे निकालेंगे? 360 में से लघु वाला घटा देंगे। तो बताओ कितना आ गया अपने पास? 300 डिग्री। आगे नहीं आ गया? अब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे अपन? वही लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे क्या करेंगे? 360 और थीटा ऊपर होना चाहिए इसके। अब थीटा कौन सा वाला है? ये मैं घटा घटू के लेके आया हूं पहले ही। थीटा कौन सा है? मैंने घटा घटू के पहले ही लिख लिया। हमारा सूत्र है पाई आर स्क्वायर बटे 360 और थीटा लघु का है, लघु का रख दे, दीर्घ का है, दीर्घ का रख दे। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा मेरे पास 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/7 इधर होगा 300 बटे 360। अब जितना काट सकते हो इसको काटो और इसका आंसर निकाल लो। जितना काट सकते हैं इसको काटो और इसका आंसर निकाल लो। देखो यहाँ पे 7 से एक बार 7 कट जाएगा, ये 6 से कट रहे हैं। देखो ये 5 बार गया, ये 6 बार गया, इसका 6 पंजो 30 और 36। अब देखो हमारे पास क्या आ गया? इसमें से भी कट रहा है, ये 11 बार ये कटा और 3 ये कटा। अब देखो उधर कितना हो गया? उधर हो गया 35 गुना 11 बटे में 3। अब बताओ जरा ये क्या आ जाएगा? यहाँ से 11 से गुणा कर लो, 11 5 55 और 5 11 33 और 5 38, 385 बटे 3। इसको भी क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। कैलकुलेशन किसी की सही नहीं है, ना तुम्हारी ना मेरी। अगर कहीं गलती हो गई तो गड़बड़ी है, ऊपर उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जितना उल्टा पुल्टा बन सकता है ना, अपन इसका बना बैठे हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां से नोट करना है और एक सवाल नोट कर लेना साथ साथ, तो याद हो जाएगा ये क्या है क्या नहीं है। 2-3 साल कोरोना के आसपास तो सीधा यही आया। 7 सेंटीमीटर है, थीटा इतना है, बता दो आंसर क्या है। रटे हुए रहते थे बच्चों को, ऐसे ही बता देंगे वो 77/3 है ये है। दिख तो रहना ही है। मैं डू
लिख लिया? क्या करता रहता है ये? मन नहीं लग रहा? क्या कर रहा है? मन नहीं लग रहा ना? सबको हो गया? अब देखिए इसके अंदर है ना, उसी की एक चीज और थी जिसके अंदर अपन को पढ़ना था। दूसरा पार्ट क्या था उसके अंदर? व्रतखंड को लेके क्या पढ़ना था अपन को? व्रतखंड और पढ़ना था। अब देखिए व्रतखंड के अंदर क्या है, सीधा सा भाई व्रत मतलब व्रत तो व्रत ही रहेगा, और खंड मतलब टुकड़ा। अब व्रत का कौन सा टुकड़ा और किससे बनता है वो, तो देखो दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है त्रिजा, त्रिजाओं ने बनाया, त्रिजखंड कहलाया। और एक और होती है उसके अंदर दूसरी चीज काम की। त्रिजा का बोलते हैं ना, रेडियस का डबल होता है, व्यास होता है, व्यास कोई काम का नहीं है। अभी के लिए बताऊं क्या देख रहे हैं अपन? त्रिजा के अलावा दूसरी चीज होती है उसके अंदर जीवा, यानी त्रिजाओं के आने से, दो त्रिजाओं के आने से जो बने वो त्रिजखंड कहलाता है। पर देखो अगर किसी व्रत के अंदर अगर अपन ऐसा कह दें, ये अपन ने बनाया व्रत, ये हो गया इसका केंद्र, और इसके अंदर अपन ने क्या बना दी, यहां पे एक जीवा बना दी, तो व्रत का जो ये टुकड़ा होता है यही कहलाता है व्रतखंड। तो कहते हैं व्रतखंड है क्या, है ना, व्रत की जीवा के द्वारा। परिबद्ध क्षेत्र ही क्या कहलाता है? व्रतखंड कहलाता है। इसको वैसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। व्रत की जीवा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में बता दूं, 2 पॉइंट और ले रहा हूं इसके अंदर। ये ए बी हो गया, यहां पे पी ले लिया मैंने, और ये वाला पार्ट यहां पे जैसे कि अपन बोल दूं क्यू ले लिया।
तो मैं कौन से एरिया को, कौन सी जगह को वृत्तखंड बोल रहा हूं? तो ध्यान देना, ये जो सराउंडिंग एरिया है ए पी बी क्यू, ये मेरा क्या कहलाएगा? पी क्यू, और वापिस ए, ये जो बना है वो डायग्राम अपना क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का टुकड़ा ही है ये। अरे बीचों बीच व्यास आ जाता तो कैसा होता? आधा चांद, अर्धवृत्त होता, वो सभी जानते हैं। पर एक टुकड़ा जीवा और कर दी है, और जीवा कैसे कर दी है? कहीं पे भी जीवा खींच लेने से जो शेप निकल के आती है, आकार निकल के आता है उसका, वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। इसमें भी तगड़े पंगे हैं साहब, छोटा और बड़ा इसमें भी दिख रहा होगा, देखो डार्क कर दिया वो छोटा, और पूरा हिस्सा पड़ा है वो क्या है? बड़ा। तो बड़े का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे का घटा दो, अपने आप निकल के आ जाएगा। तो इसको और पढ़ लेते, देखो इसमें कैसे इसका एरिया निकाला जा सकता है, इसके बारे में बातें करेंगे। देखो अपन देखिए, ध्यान से देखना, ये ए और बी, ये वाला वृत्तखंड बन गया। मैं इसमें कुछ थोड़ी सी रचना कर रहा हूं, देखो। अरे ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है दोनों, है कि नहीं? तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं। तो याद करो, केंद्र से मिलाने पर, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को अगर केंद्र से मिलाते हैं, तो केंद्र से मिलाने पर ये लोग क्या कहलाएंगी? त्रिज्याएं। क्या कहलाएंगी? त्रिज्याएं। कहलाएंगी नहीं कहलाएंगी? अब इसको देखना, एक चीज बताऊं, यहां पे वृत्त का कोई ना कोई केंद्र वाला हिस्सा भी होगा थीटा नाम से। अब मेरी बात सुन लो, मुझे एरिया निकालना है इसका। अब जरा इन लाइनों को देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन गई हैं? इसको आप पहले ही पढ़ के आए हो। ये बिल्कुल पिज्जा पीस नहीं है क्या जो मैंने इसमें ये जो लाइट तरीके से दिखाया हुआ है, ये वाला कैसा है अपने पास? पिज्जा पीस ही तो है ये एक तरह से। अब आप तो ऐसे याद रख लो कि अगर मैं पिज्जा पीस में से और पेटीज लेस कर दूं, तो जो बचा एरिया है वो किसका निकल जाएगा? ये ए पी बी क्यू ए का निकल जाएगा, वृत्तखंड का निकल जाएगा। पेटीज नहीं दिखी तुम्हें? कहाँ है? नहीं दिखी? अरे यार, पूरी ऐसे कर दी क्यों कह रहे हो? पेटीज ही नहीं दिखी हमें तो। ऐसे है कुछ झूठी हाथों करा करो कम से कम। ऐसी होती नहीं होती? ऐसी नहीं होती? ये 3D तो कैसे दिखाऊं मैं? ऐसी बनेगी यहाँ तो। अरे ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना ये हो गया। और अगर मैं यूं कह देता, ये व्हाइट लाइन वाला पूरा देखूं मैं, ओ ए पी बी ओ, ये तो क्या है? अपना पिज्जा पीस है, वही जो पुराना पड़ा है। तो ये वाला डायग्राम बड़ा है कि नहीं? पिज्जा पीस वाला जो पुराना सीखा है, यानी त्रिज्यखंड। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, पिज्जा पीस का मतलब है त्रिज्यखंड। और पेटीज का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लिखे आओ, पिज्जा माइनस पेटीज इक्वल टू सेगमेंट। ऐसे मत करना था, तो ले बैठो कहीं, वो देखते ही ऐसा बनाएगा पिज्जा और पेटीज तुम्हारा धरा रह जाएगा सारा। वो भुक्कड़ मास्टर हुआ ना कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस जगह भाई बच्चे के दिमाग में यही चल रहा होगा, ज्यादातर लगा दिया होगा। देखो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। इसमें मोस्टली अपन एरिया की बातें करेंगे, और इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हैं एरिया? आप खुद सोचो। यहां पे निकालेंगे अपन वृत्तखंड का, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं अपन? देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी आप समझो मैं ये आकृति निकालना चाह रहा हूं, ए पी बी क्यू ए, इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं। तो कैसे निकालेंगे? अपन बोल सकते हैं इसके अंदर क्या करो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कौन सा है? त्रिज्यखंड आपका मैं बता दूं, मोस्टली जो ये जो ओ ए पी बी ओ वाला एरिया है, वो पूरा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है अपन को? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर त्रिभुज है ना, आपको पहचानने पड़ेंगे हर बार। जैसे कि देखो, ये रेडियस दोनों बराबर हैं, पर ए बी की लंबाई इनके बराबर है या नहीं है? अगर ए बी की लंबाई इसके बराबर है,
तो आपने पढ़े होंगे ना त्रिभुज के क्षेत्रफल, बहुत सारे सूत्र होते थे इसके। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के कौन कौन से थे। एक सबसे पहले आपने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा पढ़ा होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन बताएगा? पता ही नहीं है, कौन बताएगा? है एक पढ़ेगा खींच के, ये होते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये तो मैं पहली बार ही पढ़ा। किसका बता रहे ये? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये नहीं पढ़ा क्या? √3y4a²। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं है 9th का ये। दूसरा एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, इसका बता दो चलो। कौन बताएगा समकोण त्रिभुज का? बोलो। अरे इसका तो आता होगा। कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूं मैं? कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूं? शाबाश। 1/2 आधार गुणा क्या कर देंगे? ऊंचाई। कुछ भी लिखा दो, सब चलेंगे। दो ये हो गए मेनली। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो वृत्त है तो देखो समद्विबाहु बन जाएगा, या तो समकोण बन जाएगा, या तो ये समबाहु बन जाएगा। तीन ही आएंगे अपने काम में। समद्विबाहु का और होता है इसके अंदर b/4 √4a² - b²। ये होता है उसका। b उसकी कैसी होती है? b उसकी असमान भुजा होती है और a कैसी होती है? समान भुजा होती है। समद्विबाहु में क्या होता है? दो समान होती है और एक असमान होती है। तो इसे नोटेट करके बताया गया था इसका। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल देखो इसमें 1/2 की झलक है कि नहीं? इसमें भी 1/2 गुणा 2 ऐसे कर सकते हैं। झलक है कि नहीं? तो बता दूं इसमें बच्चों को कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उन्होंने एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया है। बताओ यहाँ पे आधार नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या होती है। आधार और ऊंचाई ऐसे होता है ना, 1/2 आधार और ऊंचाई। तो आधार अलग होती है, यहाँ पे त्रिज्या चलती है। कोई आधार बाधार नहीं होता, यहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या चलती है। और बच्चों को एक राहत दी गई कि आप ये कौन कौन को पहचानोगे कि इसमें समकोण बन रहा है कि इसमें समद्विबाहु बन रहा है। पागल हो जाओगे ऐसे तो उन्होंने एक सीधी सी बात कही, त्रिज्यगण का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? πr² θ/360 होता है, नहीं होता? इन्होंने एक सूत्र दिया 1/2 आधार की जगह तो क्या लिख दिया? त्रिज्या। या फिर एक काम कर लो, अगर आप ऊंचाई को मान रहे हो त्रिज्या तो अपने आधार दूसरी हो जाएगा अपने पास। तो देखो इन्होंने एक सीधा सा हिंट दिया 1/2 गुणा r sin θ दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? r sin θ दे दिया। अब देखो आप समझो इसका 1/2 r गुणा r sin θ है तो एक शॉर्ट इन्हें फॉर्मूला बना लिया। क्या? πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin θ। देखो फायदा क्या होगा मैं बता दूं इससे। बच्चों को सीधा सा सिस्टम दिया गया कि भाई तेरा सवाल ही वृत्त का है तो त्रिज्या तेरे पास होगी, उसका तो स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल निकालना हो त्रिभुज का तो। और यहाँ पे जो sin θ है ये बता दूं, sin θ कितनों ने पढ़ ली स्कूल में? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कितने बच्चों ने पढ़ ली स्कूल में, ये बताओ। अरे ज्यादा भयंकर नहीं पूछ रहा मैं तो, लिमिटेड चीज पूछ रहा हूं। कितनों ने पढ़ ली? पढ़ी नहीं है स्कूल में? सबने पढ़ ली मतलब लगभग ही है। सबके स्कूल में हो गई ना? थोड़ी आगे पीछे जैसी भी, पर हो गई सबके अपने? हो गई? क्या हो गई? कौन सी है? शाबाश। साइन थीटा को सब जानते हैं, लंब बटा कर्ण, यही है ना? और साइन थीटा की टेबल भी देखी होगी आपने, 30 डिग्री पे कितनी है, 45 पे कितनी है, 60 पे कितनी है, ये सारे अपन को याद करने ही है। और 90 पे कितनी है तो मोस्टली अपने देखी हुई है ना। तो साइन के अपन जानते ही है, यहाँ पे जो भी थीटा है साइन के आगे रखना और वहां से अपन इसके आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन को देखो ये झंझट से मुक्ति मिल जाएगी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधे यही लगाएंगे 1/2 r² sin थीटा। मैं जो बता रहा हूँ ये वाला वो एक तरीका है जिससे आप भ्रमित नहीं होगे। 10 तरह के सवाल मिलेंगे, नहीं तो गाइड खोलोगे पासों में अलग अलग आंसर मिलेंगे, एक्सीलेंट अलग अलग, 10-5 मास्टर मिलके और अलग अलग करा देंगे। अलग अलग के चक्कर में आपके दिमाग में अलग अलग दुकानें खुल जाएंगी। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा एक ही सीधा याद रखेंगे कि अपना कौन है ये, पिज्जा पीस, मतलब πr² θ/360। इसमें से क्या घटाने का?
पेटीज मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कौन है 1/2, ऐसे लिखते हैं उसको r इंटू आर साइन थीटा, जो कंबाइंड करके क्या बोलेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, रट जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद रहना चाहिए, मोस्टली याद रह जाएगा कि देखते हैं कितने दिन याद रहता है तुम्हारे। लेकिन ये आराम से निकल जाएगा, देखो यहां पे ये हो गया। इसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल, खत्म ये फिर। अगर आपसे कोई कह दे वृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सवाल बनाएंगे क्योंकि इसने इतने से सवाल दे रहा है, खुश मत हो ना, छोटी सी प्रश्नावली है, नंबर पक्के हो गए, अरे सवाल बदल बदलू के दे देगा वो। देखो पहली बात तो अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना मतलब क्या है इसके अंदर, बातें मत किया करो यार, क्या मतलब है तुम्हें यार, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, तुम्हें हल्के में लग रहे हो, जब रिजल्ट खुलेंगे इसके www.rvsc.com पे बेइज्जती जब होगी, जब एनालाइज करोगे, हाँ यार सच में यार थोड़ा सीरियस रहना था, और अच्छा होता, अच्छी परसेंटेज बनती, कोई बढ़िया से स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिलती, पैसे का फ़ायदा भी होता है ना। और वैसे लड़कों को तो कोई स्कॉलरशिप है ही नहीं है, वैसे भी लड़कियों को तो फिर भी गार की पुरस्कार मिल सकता है, लड़कों को तो गार का पुरस्कार भी नहीं मिलने वाला कहीं। बस रिजल्ट खराब आ गया तो जूते पुरस्कार जरूर मिल सकते हैं घर में। जिसको निकालना चाह रहे हैं वो ये है वृहत, या फिर इसको बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं, लघु का उल्टा क्या होगा, दीर्घ होगा ना, वो ही बोल सकते हैं इसको। यहां पे इसको अपन बोल देंगे दीर्घ। बताओ इसके अंदर इसका एरिया निकालने का सीधा सा तरीका क्या हो जाएगा, आप ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, सीधा याद रखें कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें सीधी सी बात है, वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको लेस कर देंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को। इतने बड़े बड़े सूत्र कौन याद रखेगा, नहीं। वैसे बताऊं, कोई अगर बाहुबली हो जिसको लग रहा हो कि अपने दिमाग में, मतलब देखो एक्चुअलिटी में क्या होता है, मैं लाख बार कहता हूं, सारे तुम में से जाने क्या क्या सब्जेक्ट लोगे कोई पता ही नहीं है अभी, क्या सब्जेक्ट लोगे बिल्कुल पता ही नहीं है किसी का भी। पर मैं कह देता हूं, देखो कैलकुलेशन वाली 10वीं तक की जो दी है मैथ, वो तो अच्छी होनी चाहिए। और इसमें देखो आप सबसे बड़ी बात बताऊं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस, और देखो ये पूरा कह रहा है, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है मैटर, ये कह रहा है। और कोई भाई साहब ऐसा दे दे कहीं एबे में दे दे या कहीं दे दे, तो थोड़े सावधान रहना। देखो ये ऐसे इसका ब्रैकेट खोल दिया है, ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी हो सकता है। कमजोर बच्चे ध्यान दें, ये लाइन पढ़नी है सिर्फ आपको, तो आपको सिर्फ ये लाइन पढ़नी है, इधर पंगा ही मत लेना, हाथ पांव तोड़वा लो कहीं बेवजह ही, उल्टा पुल्टा किसी और में बिगाड़े हो। छाप लिए सबने, छापो, देखो फटाफट देखें इसे। 1 मिनट में बताता हूं अब कम से कम क्या चीज याद रखनी है इस चैप्टर के बारे में,
ताकि कल से अपनी प्रश्नावली का इसमें शुभारंभ हो सके।